हेलो बच्चों, नमस्कार। बच्चों, जब भी आप घर से बाहर जाएं, अपने चेहरे पर मास्क जरूर लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बच्चों, आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो है पाठ 11, हाजिर जवाब मुल्ला नसरुद्दीन। ठीक है बच्चों, इसके कुछ कठिन शब्द हैं जिनको मैं आपको उच्चारण करके बताऊंगी। आप लोग ध्यान से सुने। कठिन शब्द हैं संतुष्ट, बुद्धिमत्ता, केंद्र बिंदु, प्रस्थान, सुदूर, हाजिर जवाब, मंत्रियों, विद्वानों, काजियों, तशरीफ, पृथ्वी, कुर्सी, जहांपनाह, बादशाह, पहरेदार, इज्जत, अकड़कर, भौहें, मुल्ला नसरुद्दीन। बच्चों ये पाठ एकांकी है। एकांकी को इंग्लिश में हम कहते हैं ड्रामा। इस पाठ के पात्र हैं बादशाह, विद्वान, मुल्ला नसरुद्दीन, दरबारी, पहरेदार। बच्चों, कभी कभी क्या होता है, सामने वाला हमसे सवाल करता है और हम उस सवाल का जवाब नहीं जानते। इसलिए कभी कभी हमारी बुद्धिमत्ता काम आ जाती है। हम अपनी बुद्धि से सामने वाले को ऐसा जवाब दे देते हैं, वो निरुत्तर हो जाता है। उसके बाद उससे संबंधित वो कोई दूसरा सवाल नहीं कर सकता। बच्चों, इस पाठ के ऐसे ही किरदार हैं जिनका नाम है मौलवी नसरुद्दीन। वो अपनी हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते थे। तो बच्चों, इस एकांकी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। एक मंच दिखाया गया है। उस मंच पर बादशाह अपने मंत्रियों के साथ बैठकर मंत्रणा कर रहे होते हैं। तभी एक विद्वान जो चीन से आया है, जिसकी दाढ़ी लंबी है, उसका प्रवेश होता है। बादशाह सलामत को वो जो है प्रणाम करता है और उनसे कहता है, बादशाह, मैंने आपके मंत्रियों के बारे में बहुत सुना है। वे हाजिर जवाबी में मशहूर हैं। इसलिए आज मैं उनसे 3 सवालों के जवाब चाहता हूँ। बादशाह कहते हैं, ठीक है, आप 3 सवाल उनके सामने रखिए। बच्चों, उस विद्वान के 3 सवाल कौन कौन से होते हैं? पहला सवाल होता है, पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहाँ है? दूसरा सवाल है उसका, आकाश में कितने तारे हैं? और तीसरा सवाल है, मेरी दाढ़ी में कितने बाल हैं? बादशाह सभी दरबारियों को एक एक करके उठाते हैं। कोई भी दरबारी उन तीनों सवालों के जवाब नहीं दे पाता। इससे विद्वान निराश हो जाता है, कहता है, इनमें से तो मेरे सवाल का कोई भी जवाब नहीं दे पाया। तब बादशाह कहते हैं, ठीक है, मेरा एक दरबारी और है, मैं उसे बुलाता हूँ, जिसका नाम है नसरुद्दीन। तो उसको मैं बुलाता हूँ, वो आपके सवालों का सही जवाब जरूर देंगे, आपको निराश नहीं करेंगे। पहरेदार को भेजता है बादशाह नसरुद्दीन को बुलाने के लिए। मौलवी नसरुद्दीन अपने गधे पर सवार होकर के आता है, बादशाह को सलाम करता है और उनसे पूछता है कि मुझे किस लिए याद किया है। बादशाह उनसे कहते हैं कि ये जो विद्वान हैं, चीन से आए हैं, इन्होंने 3 सवाल किए हैं, वो इन तीनों सवालों के जवाब चाहते हैं। तब नसरुद्दीन कहते हैं कि ठीक है, विद्वान से की ओर मुखातिब होते हैं और कहते हैं, ठीक है, आप अपने सवाल मुझसे पूछिए। विद्वान पहला सवाल करता है, पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहाँ है? ये सवाल सुनकर के मौलवी नसरुद्दीन अपने हाथ में लिए हुए डंडे को अपने गधे के दोनों ओर इस तरह से घुमाते हैं और गधे के पीछे के सीधे पैर के पास में जाकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, अपना डंडा गाड़कर कहते हैं कि इसके पैर के नीचे है। विद्वान कहता है, ऐसे कैसे कह सकते हैं, ये तो कोई तर्क नहीं हुआ।
कि मैं ऐसे कह सकता हूँ कि आप जो है गज मंगाइए और उससे नाप करके देख लीजिए। अब विद्वान के पास कोई उपाय नहीं था इस बात का, इसलिए वो निरुत्तर हो जाता है। कहता है ठीक है। अब मेरा दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में विद्वान नसरुद्दीन से पूछता है कि आकाश में कितने तारे हैं। तब नसरुद्दीन कहता है कि आकाश में कितने तारे हैं, इतने तारे हैं जितने मेरे गधे के शरीर में रोए। तो वो कहते हैं कि आपने गधे के शरीर के रोए कब गिन लिए? कि जब आपने आकाश के तारे गिने, कि जब आपने आकाश के तारे गिने थे। ये बात सुनकर के विद्वान चुप हो जाता है, उसके पास कोई तर्क नहीं बचता। तो वो कहता है ठीक है। अब मेरा तीसरा सवाल पूछता है मौलवी नसरुद्दीन से। तीसरा सवाल उसका क्या है कि मेरी दाढ़ी में कितने बाल हैं? नसरुद्दीन कहते हैं आपकी दाढ़ी में इतने बाल हैं जितने मेरे गधे की पूंछ के बाल। विद्वान कहता है ये कौन सा तर्क हुआ? ये तर्क ये है, मैं एक काम करता हूँ, एक बाल गधे की पूंछ से निकालता हूँ और एक बाल आपकी दाढ़ी से। ऐसे करके मैं एक करके दोनों के बाल निकालता हूँ और फैसला हो जाएगा। उसके बाद में वो घबरा जाता है। विद्वान सोचता है कि ये तो सचमुच, और वो क्या करते हैं कि ये तो जाते हैं और उसके बाल को उखाड़ने की कोशिश करने के लिए जाते हैं। तभी विद्वान घबरा जाता है कि ये तो मेरे दाढ़ी के बाल खींचने के लिए आ गए। उसके बाद वो घबरा कर कहता है ठीक है, कोई बात नहीं है, मैंने मान लिया आपका जवाब और आप जीत गए और मैं हार गया। इसके बाद में जब वो अपनी हार मान लेता है विद्वान, बादशाह जो है बहुत खुश होते हैं। वो कहते हैं नसरुद्दीन आज आपने हमारे राज्य की इज्जत बचा ली। और ये जवाब सुन करके दरबारी भी खुश हो जाते हैं और उसके बाद में मंच का पर्दा गिर जाता है। धन्यवाद।